अगर आप किसी से पूछोगे कि अमेज़ॉन पर बेचने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, तो वो कहेंगे वो है कस्टमर रिटर्न्स। अगर आप किसी से पूछोगे कि अमेज़ॉन पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती है, कहाँ पर आपके पैसे बहते हैं और कहाँ पर आपका बिजनेस प्रॉफिट से सीधा लॉस की तरफ चले जाता है, तो लोग कहेंगे कस्टमर रिटर्न्स। ये जवाब सही है, बट ये जवाब वैलिड है इंडियन मार्केट के लिए। अगर आप अमेज़ॉन यूएस में प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप अपने प्रोडक्ट क्वालिटी पे ध्यान दोगे और इंश्योर करोगे कि आपकी इन्वेंट्री इंस्पेक्ट होने के बाद अमेज़ॉन में भेजी जाती है, तो आपका रिटर्न रेशियो विल ऑलवेज बी इन सिंगल डिजिट्स। यस, मैं इस वीडियो को बनाने में कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। अमेज़ॉन यूएसए पर मैं 2013 से बेच रहा हूँ और फ्रॉम 2017 आई एम डूइंग प्राइवेट लेबल ई कॉमर्स, मतलब मैं खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ ऑन amazon.com। ये आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा और मैं आपको अपने डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरा रिटर्न रेशियो नेवर वेंट अबव अ सिंगल डिजिट। मैं तो आपको ये भी बता सकता हूँ कि मेरा रिटर्न रेशियो हैज़ नेवर गॉन अबव 7% in the last 5 years of doing private label e-commerce. Yes, that is absolutely correct. With my current brand, I am averaging somewhere between 5 and 6% return ratio when I sell a lot. अदरवाइज़ मेरा रिटर्न रेशियो हमेशा 3 से 4% के बीच में रहता है। जब मैं एक किड्स टॉय बेचता था जिसके मैंने ऑलमोस्ट 12,000 यूनिट्स बेचे हैं बिटवीन 2017 एंड 2020, तो मेरा रिटर्न रेशियो मैक्सिमम 8% जाता था ओनली इन जनवरी, बिकॉज अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचते थे। अदरवाइज़ मेरा रिटर्न रेशियो हमेशा 5% के नीचे ही रहा है, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने रिटर्न्स को मैनेज कर सकते हो इफ़ यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स इन amazon.com इन द यूएस। बट अगर आप एक सेलर हो जो इंडिया में फ़िलहाल प्रोडक्ट्स बेचता है और आपको ये पता है कि रिटर्न्स कितने बड़े स्ट्रगल हैं और कितना पैसा आपके पॉकेट से ले जाते हैं, तो आपको मेरे चैनल पर बाकी वीडियोस देखने चाहिए ताकि आप ये सीख सको कि कितना आसान है अमेज़ॉन यूएस पे भी बिज़नेस करना और इसके बारे में लोग क्यों नहीं बात करते हैं, राइट। अमेज़ॉन यूएस पर बिज़नेस करना उतना ही मुश्किल है जितना इंडिया में है, बट आपका बेनिफिट ये होगा कि यूएस की ऑडियंस रिटर्न्स नहीं करती है अनलेस द प्रोडक्ट इज़ एब्सोल्युटली डैमेज्ड या फिर आपकी लिस्टिंग में आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी थी जो आपके एक्चुअल प्रोडक्ट से मैच नहीं करती हो। अगर ये दोनों सिनेरियो मीट नहीं होंगे तो बहुत ही रेयर सिनेरियो में कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करता है। और अगर आप एक एक्टिव सेलर हो amazon.in पर, तो आपको पता है कि इंडिया में लोगों की आदत है प्रोडक्ट को ऑर्डर करके ट्राई करके रिटर्न करने की, चाहे वो पसंद आए या ना आए, राइट। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आप इंटरनेशनल रिटर्न्स मैनेज कर सकते हो। ऑलराइट, थोड़ी सी धूप बढ़ गई है बिकॉज सनसेट का टाइम हो रहा है। अगर आप में से किसी को जानना है कि मेरा ई कॉमर्स एज अ ई कॉमर्स सेलर मेरा दिन का रूटीन कैसा होता है और मैं कैसे काम करता हूँ, तो प्लीज़ कॉमेंट अंडर दिस वीडियो एंड लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड in understanding how do I spend my day, how do I plan my day, and how do I run my e-commerce business along with making these awesome YouTube videos for you all. Alright, so इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा कि हमारा मुद्दा होगा कि how do we manage international returns. I will be sharing my insights, my experience and the way I manage my international returns. Okay, so here's what happens whenever you have a return on your Amazon seller account। जब भी आपको कस्टमर कुछ रिटर्न करता है तो obviously because if you're using FBA, और मैं सिर्फ कंसिडर करूँगा कि आप सब FBA वाले सिनेरियो में ही ये वीडियो को देख रहे हो। अगर आप FBM करते हो तो आपको खुद का रिटर्न मैनेजमेंट करना पड़ेगा एंड आई करेंटली कैन नॉट एडवाइस यू ऑन दैट, right? But if you are using Amazon's FBA service, the return management is included by Amazon for the money that they charge from you, right? So वो return management FBA के fee में ही already accounted होता है। तो Amazon will be responsible for communicating with the customer, getting your returns in place, refunding the customer and reversing your referral fee as well. ये सारी चीज़ें Amazon करेगा whenever you get a return except for reimbursing you for the FBA fee, because वो fee के अंदर रिटर्न मैनेजमेंट इंक्लूडेड है, तो Amazon will keep the FBA fee. ऑलराइट दोस्तों, तो मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था और मैंने नोटिस किया कि मैंने एक स्टेटमेंट गलत बताया है और मैं उस स्टेटमेंट को अभी करेक्ट कर रहा हूँ।
बेसिकली जब अमेज़ॉन के पास आपके कस्टमर से रिटर्न आएगा तो अमेज़ॉन उसका सारा कस्टमर का जो चार्ज है वो उसको रिफ़ंड करेगा और आपको भी रेफरल फ़ी और FBA फ़ी रिफ़ंड करेगा एंड अमेज़ॉन विल बेसिकली चार्ज यू अ रिटर्न प्रोसेसिंग फ़ी जो इस स्क्रीनशॉट में अवेलेबल है ऑन द रेट कार्ड. So this is the correct method in which Amazon charges you whenever there is a customer return. Alright, so now what you definitely need to do is whenever you get a return, what happens is Amazon उसको इंस्पेक्ट करेगा, देखेगा कि ये प्रोडक्ट यूजेबल है कि नहीं, या फिर अगर उसका पैकेजिंग टेयर हो चुका है या डैमेज हो चुका है तो Amazon उसको मार्क कर देगा अनफुलफिलेबल. Whenever Amazon marks a product as unfulfillable, it will be visible in your Seller Central account. Let me show you exactly ये आपको कहाँ दिखेगा. इसको देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली अपने Seller Central पे जाना है. वहाँ पर जाने के बाद आपको hover करना है इन्वेंट्री टैब के ऊपर and you need to click on manage inventory. When you click on manage inventory, you will be directed to your inventory page जहाँ पर आपको FBA वाली इन्वेंट्री दिखेगी और यहाँ पर आपको इस टेबल में एक कॉलम दिखेगा जिसका टाइटल होगा अनफुलफिलेबल एंड दिस इज़ वेयर यू विल गेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट हैव बीन डैमेज्ड विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड, विच मीन्स इट कैन नॉट बी रीसोल्ड टू कस्टमर्स, राइट. तो आपको जैसे कि यहाँ दिख रहा है मेरी एक लिस्टिंग का एक यूनिट यहाँ पे अनफुलफिलेबल मार्क्ड है और इसमें रीज़न भी दिख रहा है, ये है कस्टमर डैमेज्ड, राइट. एंड द टोटल नंबर ऑफ डैमेज्ड यूनिट्स फॉर दिस SKU इज़ जस्ट 1. सो अब मैं क्या करूँगा, मैं क्लिक करूँगा रिमूव अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री पे. यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, राइट. वो ऑप्शंस मैं आपको अब दिखा देता हूँ. तो जब मैं उस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक पेज खुल जाएगा जहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है. ऑप्शन नंबर 1 है लिक्विडेशंस. लिक्विडेशंस में क्या होता है, लिक्विडेशंस में बेसिकली अमेज़ॉन आपके उस यूनिट को किसी ना किसी तरीके से ख़रीद लेगा आपसे और आपको एक स्मॉल सा अमाउंट दे देगा, राइट. नाउ यू कैन ऑलवेज कम हियर, क्लिक ऑन लर्न मोर एंड रीड अबाउट इट, बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ये जो लिक्विडेशंस वाला ऑप्शन है ये आपके फेवर में कभी नहीं काम करेगा, ये आपके पैसे सिर्फ डुबाएगा. यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, आपको ये लिक्विडेशन वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ करना चाहिए जब आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको अपनी इन्वेंट्री से हाथ धोना है, आपको उसे डिस्कार्ड करना है एंड यू डू नॉट वांट टू डील विद इट. सो लेट्स नॉट कंसिडर दैट आपकी वो नौबत आई है, तो हम ये वाला ऑप्शन फ़िलहाल इग्नोर करेंगे. द सेकेंड ऑप्शन इज़ रिटर्न टू एड्रेस. इस वाले ऑप्शन में क्या होगा, अमेज़ॉन आपकी इन्वेंट्री को किसी एड्रेस पे सेंड कर देगा एंड आपसे एक फ़ी ले लेगा जिसको कहते हैं रिमूवल फ़ी, राइट. तो अगर आपने अमेज़ॉन को एक लोकल एड्रेस प्रोवाइड किया है US में, और वो लोकल एड्रेस ही हो सकता है, इंटरनेशनल एड्रेस पे अमेज़ॉन शिप नहीं करने वाला है, बट अगर आपने अमेज़ॉन को एक लोकल US एड्रेस प्रोवाइड किया है तो अमेज़ॉन उस एड्रेस पर आपके डैमेज गुड्स सेंड कर देगा. और आप ये कैसे कर सकते हो मैं आपको ये तीसरे ऑप्शन को कवर करने के बाद बताऊंगा. सो डोंट गो एनीवेयर, वॉच टिल द एंड. द थर्ड ऑप्शन इज़ डिस्पोज. Alright guys, so this is a short commercial break. I will just take 30 seconds of your time. अगर आप Amazon इंडिया में बेचते हो और अगर आपको ग्लोबल एक्सपेंशन करना है या फिर ग्लोबल मार्केट में जाना है, so check out the course that I have released recently. अभी भी ये साइलेंट लॉन्च पे है, अभी भी मैं स्टूडेंट्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ. You can click on the link, sign up for the course. It costs you some money, but this is the cheapest available course in the market with the highest value and ROI for your money. राइट. तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो उसे साइन अप कर लो. वंस समबडी साइंस अप फॉर द कोर्स वी विल कनेक्ट ओवर अ जूम कॉल 1-to-1 ऑन अ प्राइवेट जूम कॉल एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट यू विल बी गेटिंग इन द कोर्स एंड हाउ कैन यू एक्सेस द कोर्स. ऑलराइट, सारी डिटेल्स लिंक में अवेलेबल हैं. अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं या कंसर्न्स हैं, यू कैन ऑलवेज ईमेल मी. आई विल पुट माई ईमेल इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. जस्ट लेट मी नो दैट यू नीड टू जॉइन द कोर्स एंड यू हैव सम डाउट्स. आई विल गेट योर डाउट्स रिजॉल्व्ड. लेट्स कीप गोइंग. डिस्पोज का मतलब एग्जैक्टली वही है जो आपको वो कह रहा है. डिस्पोज का मतलब है यू आर टेलिंग अमेज़ॉन दैट जो भी मेरे डैमेज्ड गुड्स आए हैं, जो भी मेरे डैमेज्ड गुड्स रैक पे पड़े हुए हैं, उन्हें उठाओ और फेंक दो. अब अमेज़ॉन उसको एक्चुअल में फेंकेगा या फिर कहीं पर जाके रीसेल करके उसको मोनेटाइज करेगा, ये अमेज़ॉन की मर्ज़ी है. बट एज अ सेलर यू हैव गिवन द अथॉरिटी टू अमेज़ॉन टू डिस्पोज इट ऑफ. एंड डिस्पोजल के लिए भी आपसे अमेज़ॉन कुछ 80 सेंट्स अप्रॉक्सीमेटली चार्ज करता है पर यूनिट. इसका मतलब कि डिस्पोजल के लिए भी अमेज़ॉन आपसे चार्ज करेगा और उसके बाद उससे और भी कमा सकता है इफ़ दे वांट, बिकॉज दे लीगली हैव द राइट टू डू वॉट एवर दे वांट विद देयर ओन garbage, right? Anyways, so let's say that you sell a product
ऑन amazon.com विच कॉस्ट्स यू समवेयर अंडर $10। मतलब आपके प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है ना वो $10 से नीचे का है। लैंडेड कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपका प्रोडक्ट का जो कॉस्ट इंक्लूडिंग शिपिंग है दैट इज़ अंडर $10, विच मीन्स इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अ चीप प्रोडक्ट, राइट। चीप प्रोडक्ट मतलब रिलेटिवली स्पीकिंग, अगर 10 से ऊपर है तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव, मीडियम एक्सपेंसिव कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा। अगर 20 से ऊपर है या 30 से ऊपर है तो वो बहुत एक्सपेंसिव कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा, राइट। बट अगर 10 से नीचे है सो इट्स बेसिकली इन द चीप प्रोडक्ट कैटेगरी, राइट। आई सेल अ चीप प्रोडक्ट कैटेगरी प्रोडक्ट। तो वो चीप प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट ख़राब है, उसका मतलब ये है कि वो 10 से नीचे है, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस $10 से नीचे का है तो यू मस्ट नॉट ट्राई टू मैनेज रिटर्न्स, यू शुड ओनली यूज़ द डिस्पोज ऑप्शन या लिक्विडेशन ऑप्शन एंड गेट रिड ऑफ द अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री। बिकॉज अगर आप इसे शिप कराओगे तो आपका शिपिंग का कॉस्ट लगेगा, उसके बाद आप अगर कहीं पे इसे शिप कराओगे तो उसको फिर प्रोसेसिंग का कॉस्ट लगेगा, राइट। और फिर उसको आपको रीफर्बिश करना होगा, फिर आप भेजोगे। तो $10 के प्रोडक्ट के लिए आप इतनी मेहनत करो, ये मैथमेटिकली स्टूपिड आइडिया होगा। देयरफॉर यू नीड टू जस्ट डिस्कार्ड देम ऑफ। बट इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ एक्सपेंसिव वाले कैटेगरी में, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपको कॉस्ट करता है $35 जस्ट टू रीच अमेज़ॉन एंड आप उसको बेचते हो $100 के आसपास कहीं, तो उस सिनेरियो में आपको डेफिनेटली रिटर्न टू एड्रेस वाला फीचर यूज़ करके इसे कहीं भिजवाना चाहिए और उसको भिजवाने के बाद उसको रिव्यू कराकर, रीपैकेजिंग कराकर फिर अमेज़ॉन में आप उसको भेज सकते हो, एज लॉन्ग एज द इन्वेंट्री और द यूनिट इज़ नॉट डैमेज्ड, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई डू नाउ। फाइनली बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट कि ये रिटर्न टू एड्रेस वाला जो ऑप्शन है ये कैसे काम करता है, आपको इसको करना कैसे होता है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। बट इसके पहले कि मैं इस वीडियो में और आगे बढ़ूँ, आपको प्लीज़ ये करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, प्यार से लाइक का बटन दबा दो और उसके साथ साथ आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है एंड उसके साथ साथ आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है। बस इतना ही तो करना है। दैट इज़ माई फी फॉर दिस वीडियो गाइस, राइट। सब्सक्राइब टू द चैनल, टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई रिलीज अ वीडियो एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो सो दैट अमेज़ॉन नोज, ओके अमेज़ॉन को तो पता चल ही जाएगा, I mean YouTube knows that this is a good video and this channel is worth watching. Please help me with that. Alright, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि रिटर्न टू एड्रेस वाला फीचर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मार्केट में कुछ कंपनीज होती हैं जिनको हम कहते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट। 3PL इसका शॉर्ट फॉर्म होता है इंडस्ट्री में। सो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी होती है उनका काम है आपको वेयर हाउसिंग देना, आपके लिए शिपिंग करना, जिस तरीके से अमेज़ॉन आपके लिए शिपिंग करता है, और कुछ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स आपके लिए रिटर्न मैनेजमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, एज अ ब्रांड और अ बिजनेस यू विल हैव टू फाइंड अ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी जिसके पास वेयर हाउसिंग ऑप्शन है, रिफर्बिशिंग ऑप्शन है, और उनके साथ आपको साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। दे यूजुअली हैव मंथली फीस, मंथली चार्जेस। सम ऑफ दीज थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स कैन ऑल्सो वर्क ऑन डिमांड बेसिस, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आपसे वो चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं। एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, उसका नाम है शायद अमेरिकन ई-बॉक्स, मैं सही हूँ कि गलत मुझे नहीं पता, बट ये एक सर्विस प्रोवाइडर है। when you sign up with them they will give you address where you can send in the goods and उसके बाद आपको क्या करना है वो देखना पड़ेगा वो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। बट देर आर सर्विसेज इन द मार्केट विच लेट यू डू दिस। तो अगर आपका एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है यू कैन गेट इट शिप्ड टू देयर एड्रेस, देयर वेयर हाउस, देन यू कैन आस्क फॉर देम टू रीफर्बिश इट इफ़ रिक्वायर्ड। हो सकता है आपसे वो एडवांस वो मांगे, पैकेजिंग मटेरियल मांगे, सो दैट दे कैन रिफर्बिश द गुड्स विच आर फाइन, change the packaging and then collect them together and send it back to Amazon. That's how you handle the returns for expensive products. For the cheap products, please throw them away and that is how you handle the cheap products. That is all I've been doing. आज तक मैंने कभी भी अपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स को इंडिया नहीं मंगाया है और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं भेजा है, बिकॉज अब तक मैं चीप प्रोडक्ट कैटेगरी में बेचता हूँ प्रोडक्ट्स, विच मीन्स दैट माई लैंडिंग कॉस्ट इज अंडर $10. सो आई जस्ट थ्रो देम अवे, गेट रिड ऑफ देम एंड डू नॉट स्ट्रेस ओवर इट। उससे अच्छा क्या होता है कि हमें फोकस करना चाहिए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे। अगर हमारा रिटर्न रेशियो कम है
क्योंकि हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बहुत फोकस किया है, अगर हमने इंस्पेक्शन कराया है, तो बेसिकली मुझे ये पता है कि मेरा रिटर्न रेशियो बहुत कम होगा और मुझे अपना प्रॉफिट मार्जिन पता है, तो मुझे पता है कि मेरे पैसे बन रहे हैं। उसके बाद अगर मुझे 10, 15, 20 यूनिट को मंथ में रिफर्बिश कराने में पैसे उड़ाने पड़ेंगे तो उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैं उसे सिर्फ फिकवा देता हूँ, फेंक देता हूँ। ऑलराइट, सो आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पूछा है कमेंट सेक्शन में, डीएम्स में, चैट्स में, ईमेल्स पे कि यार इंटरनेशनल बिजनेस में रिटर्न कैसे मैनेज करेंगे, राइट? तो आई होप आप सबको ये आंसर मिल गया है। आई होप आप सबको वैल्यू मिली इस वीडियो में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद एनी ऑफ योर फेवरेट फेसबुक ग्रुप्स, and soon we will be opening up our community, and our community will not be on Facebook. So that is the best part. We will have our own community on our own website. I look forward for you to sign up for that community. Okay, अगर आप में से किसी को उस community के लिए priority access चाहिए, right? Priority access before I launch it, announce it, click on the link below. It will have a small charge because this community is not going to be free. It will have a very small fee. जितना आपका नेटफ्लिक्स का बिल आता है उससे भी कम, जितना आपका फ़ोन का बिल आता है उससे भी कम, पूरे साल के लिए, ठीक है? तो अगर आपको प्रायोरिटी एक्सेस चाहिए, click on the link below this video, join the community, subscribe for the community, and you will be notified as soon as it goes live in the next 2 weeks. Alright then, I will see you in the next video next week. This is Rishiraj signing off from Indiamaan. जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे नीचे ड्रॉप कर दो, उनको हम अगले वीडियो में आंसर करने की कोशिश करेंगे। सी यू नेक्स्ट वीक।